Morning students, today in this session we are going to learn one beautiful poetry and our poem name is A Photograph written by Shirley. I welcome you all in the English session. Let's start our today's poem. As it is given on the screen that we are having 3 stanza in our poem. In stanza number 1, we are going to study about one photo. In stanza number 2, we will learn something about poetess mother. And in the last stanza, we are going to study about circumstances. So these 3 stanzas belong to our very first poem, that is a photograph. Now let's move to the first stanza. It is our first stanza of the poem Photograph. The cardboard shows me how it was. Here, cardboard means photo or photograph. So, the first line says that the cardboard shows me means that photo shows me how it was. ये सब कैसा था, ये चीज़ें मुझे वो बता रहा है फोटोग्राफ. अब ये कौन लाइन बोल रहा है? This line is said by poetess, means here this line is said by poetess. Second line is when the two girl cousins went paddling. सेकेंड लाइन में हमें ये बताया गया है कि जब टू गर्ल कजिन्स पैडलिंग करते हुए जा रही थी तब का ये फोटो है. हियर पैडलिंग मीन्स कम गहरे पानी में चलना. ओके, सो स्टार्टिंग टू लाइन इज सेइंग दैट ये तब का फोटो है जब टू गर्ल कजिन पैडलिंग करते हुए जा रही थी और इसकी जानकारी पोएटेस को इस कार्डबोर्ड के थ्रू मिल रही है. कार्डबोर्ड मीन्स फोटो के थ्रू मिल रही है. फोटो वो देख रही है और उसे जो फोटो में दिख रहा है उसे वो डिस्क्राइब कर रही है. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उन दोनों ही कज़न ने मेरी मदर के एक एक हाथ को पकड़ रखा था. मीन्स एक ने लेफ्ट हैंड पकड़ रखा है और दूसरी ने राइट हैंड होल्ड कर रखा है. सो देर वर टोटल 3 गर्ल्स and she, the big girl, some 12 years or so. और जो उनमें से and she means poetess mother. poetess की जो mother है वो big girl थी और उनकी एज तब क्या थी? लगभग 12 वर्ष की थी. 12 वर्ष या उसके आसपास की थी. All 3 stood still to smile through their hair. और तीनों ही स्टिल खड़ी थी. मीन्स बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बोल नहीं रही थी. और क्या कर रही थी? स्माइल कर रही थी. और किस तरीके से स्माइल कर रही थी? वो उस समय का ये पिक है जब थोड़ा सा वेदर विंडी था और उस टाइम हवाएं चल रही थी और उससे वजह से उनके तीनों के बाल उड़कर उनके चेहरे की तरफ आ रहे थे और ऐसा लग रहा था लाइक कि वो हेयर के बीच में से मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा था. सो दैट इज़ वाई द लाइन इज मैंशनड हियर दैट स्माइल थ्रू देयर हेयर. और तीनों की तीनों जो गर्ल थी वो अपने हेयर के बीच में से स्माइल करती हुई नज़र आ रही थी. एट द अंकल विथ द कैमरा. और वो स्माइल क्यों कर रही थी? जस्ट बिकॉज उनका फ़ोटो लिया जा रहा था उस टाइम. और फ़ोटो कौन ले रहा था? Their uncle was taking their photograph. A sweet face, my mother's. और मेरी मम्मा का फेस इतना स्वीट उसमें नज़र आ रहा था, बहुत प्यारा दिख रहा था. That was before I was born. और ये कब की बात है? ये तब की बात है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था. मेरा means here I denotes poetess. And the sea which appears to have changed less. और आज भी अगर देखें तो ये जो समुद्र है, जो सी है, ये ज़्यादा इसमें चेंजेस हमें नहीं दिखता. वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. लेकिन जो पैर हैं या जो कदम है
उस सी बीच तक पहुंचते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं, किसी भी पर्पस से जाते हैं, उसमें तो चेंजेस होता जाता है, लेकिन जो नेचुरल बॉडीज़ हैं, नेचुरल थिंग्स जो हैं वो इमॉर्टल होती है, उनमें चेंजेस नहीं होता। लेकिन वहाँ जो विज़िट के लिए जाते हैं उनमें तो बहुत सारा चेंजेस हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फर्स्ट स्टैंजा. इन दिस फर्स्ट स्टैंजा there is a description between there is a description of photograph. In this photograph there were 3 girls. Now we are taking our second stanza. Some 20-30 years later. अब ये सेकेंड स्टैंजा कब का है? सेकेंड स्टैंजा बता रखा है, इसमें जो सीन है वो लगभग 20 से 30 साल बाद का सीन है. अब शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. अब ये जो स्नैपशॉट लिया गया था, जो पिक लिया गया था, उस पर उसको देखकर पोएटस की जो मदर है वो बहुत हंसा करती थी. कब की बात है? फ़ोटो कब लिया गया था? जब पोएटस की मदर लगभग 12 वर्ष की थी. और अब ये सीन कब का बता रखा है? दिस इज़ द सीन ऑफ आफ्टर 20 और 30 ईयर्स. मीन्स जो 12 ईयर्स के थे वो अब कितने ईयर्स के हो गए होंगे? यू कैन इमेजिन, राइट? तो उस टाइम जब पोएटस वो फ़ोटो देखती है तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, वो जो प्रीवियस सीन्स जो हैं वो रिकॉल करती है. और क्या कहती हैं? सी बेटी एंड डॉली, शी हैड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. और वो बताती है जब वो फ़ोटो देखा करती थी पोएटस की मदर, तो उनके साथ जो 2 गर्ल कज़िन थी वो उनमें से एक का नाम था बेटी और दूसरी का नाम था डॉली. उनके लिए वो कहती हैं कि देखो हम किस तरीके से जब बीच पे जाया करते थे तो किस तरीके से हमारा ड्रेसअप हुआ करता था. तो वो ड्रेसअप को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था, वो बहुत हंसती थी जब भी वो फ़ोटो देखती थी. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. और ये जो सी हॉलीडे है अब उनके लिए पास्ट हो चुका है. एंड माइन इज़ हर लाफ्टर. और यहाँ पोएटस क्या कह रही है? जो मेरी मदर की स्माइल है वो मेरे लिए अब पास्ट हो चुकी है. बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. और उन दोनों ने ही, दोनों मीन्स पोएटस ने भी और पोएटस की मदर ने भी बहुत कुछ खो दिया है समय के साथ. यहाँ पे जो 2 वर्ड यूज़ हुए हैं, लेबर्ड ईज. स्टूडेंट्स, when we study some poetry, so we also study about some figure of speech. So here 2 opposite words are used together. First is labored and second is ease. ये 2 वर्ड एक साथ यूज़ हुए हैं और दोनों ही अपोजिट हैं एक दूसरे के. So here the figure of speech oxymoron is used. Okay, so this is the stanza. And in this stanza we have studied about poetess mother. Now we are taking our last stanza of the poem. Now she had been dead nearly as many years as that girl lived. और अब उसकी मदर को गए हुए इस दुनिया से लगभग उतने ही वर्ष हो चुके हैं जितने वर्ष की वो गर्ल थी जब फ़ोटो लिया गया था. मीन्स जब सी बीच का सीन था वो अपने हॉलीडेज़ एंजॉय करने के लिए गए थे और तब फ़ोटो लिया गया था, तब जो पोएटस की मदर थी वो लगभग 12 ईयर्स की थी, राइट? सो उसके बाद वाले सीन में हमने देखा कि 20 to 30 ईयर्स के बाद वो फ़ोटोज़ जब देखती हैं तो वो बहुत हंसती हैं, राइट? और अभी ये कहा जा रहा है इन द थर्ड स्टैंजा दैट अब ये बात उतनी ही पुरानी हो गई है जितने साल की वो गर्ल थी जब उसका फ़ोटो लिया गया था. मीन्स 12 ईयर्स हैज़ पास्ड. 12 साल बीत गए हैं उसकी मदर को गए हुए. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल. अब इस सर्कमस्टांस में उसके पास, मीन्स पोएटस के पास, कहने के लिए या कुछ बोलने के लिए अभी कुछ बचा ही नहीं है. इट्स साइलेंस साइलेंसेस. और अब ये जो खामोशी है, ये जो साइलेंस है, ये साइलेंस भी बहुत कुछ बोल भी देता है. और ये साइलेंस उसका वो सारी चीज़ें किसके साथ शेयर करे? उसके साथ उसकी मदर अब नहीं है. सो देयर इज़ साइलेंस
silence and silence everywhere. So this is the third stanza of the poem. Likewise, we have done our all three stanza of this poetry. I hope you understand the poetry. Thanks for watching the video.